हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की जो हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल प्लस इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कैसे हम यूरिन का यूज़ कर कर अपने प्लांट की जो ग्रोथ है और भी ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आप सभी को क्लियर कर दूं कि आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन यूरिन के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। जो काउ यूरिन होती है, जिसे हम गौमूत्र भी बोलते हैं, उसी का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बताऊंगा कि गौमूत्र का यूज कर कर आप अपने प्लांट्स की ग्रोथ और भी ज्यादा अच्छी कैसे बना सकते हैं, और गौमूत्र का यूज कर कर आप एक कीटनाशक भी कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप घर पर फ्लावरिंग सीड्स या वेजिटेबल सीड्स को भी ग्रो करते हैं तो गौमूत्र का यूज कर कर आप सीड जर्मिनेशन रेट और भी अच्छा और फास्ट कैसे बना सकते हैं। तो इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी भी समझ गए होंगे कि आज की जो हमारी वीडियो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन प्लस इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। बाकी अगर आखिरी तक ये वीडियो आप सभी को इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि काउ यूरिन को हमें डायरेक्टली प्लांट्स में अप्लाई कैसे करना है और इसे करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो ये आपके प्लांट्स को प्रोवाइड कराता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और अदर्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होते हैं। और साथ ही साथ ये आपके प्लांट्स को प्रोवाइड कराता है बेनिफिशियल माइक्रोब्स और सॉइल की फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा काम आता है। अब इसे हमें अपने प्लांट्स पर डायरेक्टली अप्लाई कैसे करना है, तो चलिए सबसे पहले हम यही देखते हैं। तो यहाँ पर हमने वाटर कैन लिया हुआ है जिसकी कैपेसिटी 5 लीटर की है। तो इसमें हमने 5 लीटर वाटर भी फिल कर लिया है। अब यहाँ पर अगर आप चाहे नॉर्मल वाटर का भी यूज कर सकते हैं या आरओ के वाटर का भी यूज कर सकते हैं, नो इशू। अगर आप देखेंगे तो ये 15 ml का कैप मैंने लिया हुआ है, इसे आपको 2 ढक्कन डाल देना है। यहाँ पर अगर मैं फिर से आप सभी को रिपीट कर बताऊं, 5 लीटर वाटर में मैं यहाँ पर 30 ml काउ यूरिन ऐड करने वाला हूँ। ये फर्मेंटेड काउ यूरिन है तो हम इसका कम ही यूज कर रहे हैं। अगर जो नॉर्मली डायरेक्टली अगर आप कलेक्ट कर लाएंगे फ्रेश काउ यूरिन, तो आप उसे 40 ml तक भी यूज कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन आपको इसे एक्सेसिव अमाउंट में भी यूज नहीं करना है, वरना ये आपके प्लांट्स को खराब भी कर सकता है। आपको लिमिटेड अमाउंट में इसे यूज करना है। इसके बाद आप इसे वाटर में कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें इसे अपने प्लांट्स पर अप्लाई कैसे करना है। तो इसे प्लांट्स पर अप्लाई करने के लिए सिंपली जिस तरीके से हम हमारे प्लांट्स की डेली बेसिस पर वाटरिंग करते हैं, उसी सेम तरीके से आप सभी को काउ यूरिन के सॉल्यूशन को इसके अंदर डाल देना है। बस उस दिन फिर आपको इसकी वाटरिंग नहीं करना है। और इसे आप या तो मॉर्निंग में 6 बजे के पहले यूज करिएगा या इवनिंग में 5 बजे के बाद ही इसे अपने प्लांट्स में यूज करिएगा। और इसे अगर आप चाहें तो किसी भी टाइप के प्लांट्स पर यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने सीडलिंग्स भी कर रखी है फ्लावरिंग या वेजिटेबल प्लांट्स की, तो उस पर भी इसका यूज कर सकते हैं, नो इशू। अब बात करते हैं कि इसका सेकंड यूज क्या है। अगर आप घर पर भी फ्लावरिंग सीड्स को या वेजिटेबल सीड्स को ग्रो करते हैं तो उन सीड्स को आप वाटर में सोक भी करते होंगे, यानी कि प्री सोकिंग प्रोसेस भी उसे बोला जाता है, तो उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 गिलास जो मीडियम साइज का गिलास आता है उसमें वाटर फिल कर लिया है। इसके बाद आपको इसमें 1 चम्मच काउ यूरिन सॉल्यूशन को मिला लेना है। और मिलाने के बाद जो हमारे सीड्स है उन्हें आप इसमें प्लेस कर देंगे जिस तरीके से आप नॉर्मली करते हैं। और इस प्रोसेस को प्री सोकिंग ऑफ सीड्स भी बोला जाता है। इन सीड्स को हम 24 घंटे के लिए ऐसा ही छोड़ देंगे। अब हम मिलते हैं 24 आवर्स बाद। ये प्रोसेस करने से जो हमारे सीड्स होते हैं फास्ट जर्मिनेट होते हैं। और साथ ही साथ हमने इसमें काउ यूरिन भी ऐड कर दिया है, तो अब जो हमारे सीड्स है ये फास्ट जर्मिनेट होंगे, साथ ही साथ फंगल इन्फेक्शन से भी फ्री रहेंगे। तो ये कुछ 24 घंटे बाद के रिजल्ट। और फाइनली जो हमारे सीड्स है अब वो रेडी है जर्मिनेशन के लिए। जो वाटर के सरफेस के ऊपर सीड्स तैर रहे हो इन्हें हम कर देंगे रिमूव, क्योंकि ये कभी भी जर्मिनेट नहीं होते हैं। और जो वाटर के सरफेस के नीचे सीड्स बैठ जाते हैं वही सीड्स जर्मिनेशन के लिए रेडी होते हैं। तो यहाँ पर हमने वाटर को भी रिमूव कर दिया है और ये हमारे फाइनल सीड्स और अभी ये रेडी है जर्मिनेशन के लिए, तो इन्हें हम डायरेक्टली सॉइल में लगा देंगे। अब हम देखते हैं काउ यूरिन का थर्ड यूज। अब आता है इसका थर्ड यूज, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके भी प्लांट्स पर पेस्ट अटैक करते होंगे लाइक एपेट्स, माइट्स, कैटरपिलर, और हो सकता है कि साथ ही साथ फंगल डिसीजेस जो होती हैं वो भी आपके प्लांट्स पर अटैक करती होंगी लाइक पाउडरी माइट एंड लीफ स्पॉट्स।
तो जो काउ यूरिन होता है वो इन सारे ही पेस्ट एंड फंगस को कंट्रोल करने के काम में भी आता है। तो देखा आपने कितना ही यूजफुल काउ यूरिन है। अब बात आती है कि हमें इसे प्रिपेयर कैसे करना है। तो प्रिपेयर करने के लिए सिंपली आप सभी को सबसे पहले लेना है, अगर आपको इसका स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन रेडी करना है तो आप सभी को सबसे पहले यहाँ पर हम 1 लीटर वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो 1 लीटर वाटर में आपको 5 ml नीम ऑयल ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर 10 ml हम इसमें ऐड करेंगे काउ यूरिन। इसके बाद आप सभी को इसमें 2 से 3 बूंद जो नॉर्मल सोप होता है उसे आप सभी को लेना है, लिक्विड सोप, उसे भी आपको अच्छी तरीके से इसमें ऐड करने के बाद इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से कर देना है मिक्स। तो यहाँ पर हमने हमारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स भी कर दिया है। इसके बाद आप सभी को कुछ इस टाइप की पॉलीथीन लेना है और इसे आपको ऊपर से अच्छी तरीके से कर देना है कवर और अच्छी तरीके से एयर टाइट कर देंगे और इसे आप इंडो कर लेंगे प्लेस और इसे हम 24 घंटे के लिए ऐसा ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि काउ यूरिन का यहाँ पर यूज क्या है, पेस्ट रिपेल करने के लिए और साथ ही साथ फंगस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए। तो जो काउ यूरिन होता है इसमें कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं और साथ ही साथ इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो पेस्ट को रिपेल करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। ये हमारे को 24 घंटे बाद के रिजल्ट और फाइनली यहाँ पर जो हमारा फर्टिलाइजर है अब वो रेडी टू यूज है। तो इसे हम स्प्रे बॉटल में कर लेते हैं फिल। स्प्रे बॉटल में फिल करने से पहले हम इसे अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन रेडी हुआ था उसे हमने बॉटल में फिल भी कर लिया है, स्प्रे बॉटल में। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताता हूँ कैसे और कब आपको इसे अपने प्लांट्स पर स्प्रे करना है। ये हमारे मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के प्लांट्स, तो इन प्लांट्स पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। बस इसे आप स्प्रे करेंगे या तो मॉर्निंग के समय या तो इवनिंग के समय। दिन के समय इस फर्टिलाइजर को या किसी और टाइप के फर्टिलाइजर को भी अपने प्लांट्स पर स्प्रे करने की नीड नहीं है, वरना जो आपके प्लांट्स की लीव्स है वो बर्न भी हो सकती हैं। हो सकता है कि जो आपका प्लांट है फिर धीरे धीरे करके खराब हो जाए पूरी तरीके से। ये हमारे ग्रीन पार्क चोई के प्लांट्स, इसके ऊपर भी आप इस फर्टिलाइजर को स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके प्लांट्स को बेनिफिट्स ही मिलेंगे क्योंकि ये जो काउ यूरिन होती है ये आपके प्लांट्स को पेस्ट और फंगस से फ्री रखने के साथ ही साथ ये आपके प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के काम में भी आता है। यानी कि अगर आपने किसी फ्रूट प्लांट को लगा रखा है तो फिर आपको जो फ्रूटिंग है वो ज्यादा देखने को मिलेगी और फ्लावरिंग प्लांट से फ्लावरिंग और भी अच्छी और घनी देखने को मिलेगी। तो आप इसे चाहें रोज प्लांट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक न्यू वीडियो के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।